इसको आप कहते रहे कि हमें पता ही नहीं था हमारे मुल्क में है कि नहीं है, अमेरिका ने क्लेम किया कि ऑपरेशन है, उसको कौमी असम्बली में खड़े होकर प्राइम मिनिस्टर का ये लफ्ज़ कहना कि वो शहीद है, मेरे ख्याल में शायद वो समझ नहीं रहे कि मेरा ख्याल है खान साहब जो कहना चाहते थे वही कहा। अच्छा। आजकल अक्सर उन्हें ये नहीं पता चलता कि उन्हें क्या कहना चाहिए या क्या नहीं, लेकिन कह गुजरते हैं। लेकिन उसके असरात दुनिया भर में क्या होंगे वो इसको नहीं जानते। आप सरहदी लिहाज से देखेंगे कि एक तरफ भारत हमारे ऊपर सवार हुआ है, अफगानिस्तान के साथ हमारे क्या सूरत हाल है, चीन और भारत की जंग चल रही है, भारत अंदरूनी इंतशार का शिकार है। ऐसे मौके पे वो शख्स उसामा बिन लादेन, जिसको आप कहते रहे कि हमें पता ही नहीं था हमारे मुल्क में है कि नहीं है, अमेरिका ने क्लेम किया कि ऑपरेशन है, उसको कौमी असम्बली में खड़े होकर प्राइम मिनिस्टर का ये लफ्ज़ कहना कि वो शहीद है, मेरे ख्याल में शायद वो समझ नहीं रहे कि ये कंटेनर नहीं है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के बयान की अहमियत दुनिया में किस नज़र से देख जाती है और इसको किस तरह कहाँ कहाँ कोट किया जाएगा, कहाँ कहाँ डिफेंस करेंगे। शायद वो अपनी जिम्मेदारियों से अभी तक आशना नहीं है कि पीएम और कंटेनर पे अपोजिशन को गालियों देने में कुछ फ़र्क होता है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो इस वक्त इंटरनेशनल इशू है, उसामा बिन लादेन हज़ारों लोगों के हज़ार दहशतगर्दी के वाक़यात में मुलव्वस पाया गया, जिसपे अमेरिका एक ने बड़ी अमाउंट रखी थी उसके मारे जाने पे या उसकी गिरफ्तारी पे। तो मेरा ख्याल है वज़ीर ख़ारजा को सहाफ़ी से नाराज नाला होने से के बजाय अपने पीएम साहब को कहना चाहिए था, जनाब हमें अपना विजन बता दें, हमने उसको शहीद कहना है, उसका झंडा लेके चलना है या उसको गद्दार कहना है। चले, दिलचस्प अमर यह है कि किसी एक मामले पे इमरान खान साहब और मौलाना फजलुर रहमान साहब हमें एक पेज पे नजर आ रहे हैं। चौधरी मंजूर साहब, ये जो बयान आया प्राइम मिनिस्टर का, एक्सपेक्ट कर रहे थे आप ये बयान इस तरह का? और वैसे इंडियन टीवी को दिए गए इंटरव्यू में तो खान साहब ने कहा था कि मैं नहीं समझता लेकिन एक सेगमेंट समझता है। बात सिंपल में ये है कि ये चीज़ एक क्लियर है हर डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से भी। सोवेनिटी की अपने तौर पे बात है कि अमेरिका को ट्रायल के तौर पर ऐसे नहीं करना चाहिए था, एक्शन और तरीके से होना चाहिए था, मगर शहीद कहना ये तो बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है। प्राइम मिनिस्टर का इंटरव्यू भी क्लियर है। मैं तो ये समझता हूँ कि आज ये बात जो भी एक अच्छा माहौल रहा, अच्छी स्पीच रही, उसके बाद इस चीज़ को पिक किया गया और अपोजिशन ने भी इसको पिक किया, मीडिया ने भी पिक किया। ये बिल्कुल नेगेटिव मैसेज आता है। मैं समझता हूं कि शाह महमूद कुरैशी साहब जैसे बाहर आए मीडिया के ऊपर, अगर मैं वहां पे आता तो मैं उसी टाइम उस चीज को क्लियर कर देता कि ये स्लिप ऑफ टंग है और ये बात करने का हमारा कभी भी ये मौक़िफ़ नहीं होना। तो मामला पाकिस्तानियों के जज़्बात का मामला है, हज़ारों पाकिस्तानियों ने जाने दी, उसमें कोई शक ही नहीं है। शाह साहब को ये मैटर अगर उसी टाइम क्लियर कर देते ना। पॉलिटिक्स की बातें तो इनको समझ नहीं आती, क्रिकेट की बातें समझ आती हैं इनको, क्रिकेट की टर्मिनोलॉजी चलती है। वेवन रिचर्ड्स के बारे में जो किसी ने कहा था कि वो दुनिया का वाइज प्लेयर है जो अपनी जगह पे खड़ा किसी भी बॉल को किसी जगह खेल सकता है, और हमारा वजीर आजम भी किसी वक्त किसी जगह पे खड़ा कुछ भी कह सकता है, उसका खमियाजा कुछ भी भुगतना पड़े, मुल्क को भुगतना पड़े, क्या भुगतना पड़े। लेकिन एक दो मैं तारीखी बातें करना चाहता हूँ, चूंकि अब बात शुरू हुई है तो मैं ये बात जरूर कहना चाहता हूँ। जब सुबह जरदारी साहब को 7:30 बजे बताया गया कि ये रात को हुआ है, वो आए हैं 35-40 मिनट इधर रहे हैं, ऑपरेशन किया है, उसामा बिन लादेन को मारा है और साथ ले गए। एक तो उन्होंने कहा जी मैं इस मुल्क का सुप्रीम कमांडर हूँ, प्रेसिडेंट हूँ, और मुझे आप सुबह बता रहे हैं। सही। तो दूसरा उन्होंने कहा जी कि ये कैसे आप लोगों से हम पूछते थे तो आप तो कहते थे कि नहीं है इधर। एक बात। दूसरा, फिर आपको याद होगा यूसुफ रजा गिलानी साहब का जुर्म क्या था कि उन्होंने असेंबली के अंदर खड़े होकर कहा था कि हम पूछते हैं कि उसामा बिन लादेन कैसे आया था, कमीशन तो इसलिए बनाया था, वो इधर कैसे आया था और यहाँ पे क्या करता रहा है। आपको याद होगा वो मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के खिलाफ मोहतरमा का कल परसों ही मुझे किसी ने क्लिप भेजा कि उसको वो चला गया था वापस अफगान जिहाद के बाद और उसको वापस लाया गया। बेनजीर मोहतरमा का इंटरव्यू है बिल्कुल कि उसको फिर कुछ
लोग कोई एक हमीद गुल की तरफ उनका इशारा तो था। चौधरी साहब वजाहत की जरूरत है या नहीं है इस पे प्राइम मिनिस्टर की तरफ से? मैं उधर आ, लेकिन उस पे फिर वो यूसुफ रजा गिलानी साहब ने कहा था कि मैं इस रियासत के अंदर रियासत नहीं बनने दूंगा, वही उनका जुर्म बन गया। अब देखें, ये वजाहत करनी या ना करनी, इसका मतलब ये है कि आइडियोलॉजिकली आप कहाँ पे खड़े हैं, आपने आज बता दिया है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे दिया। सो इसका खमियाजा क्या भुगतना पड़ेगा? कल मिनिस्टर साहब ने खड़े होकर, अवाबाजी के मिनिस्टर साहब बड़े भाइयों की तरह मेरे, तो उन्होंने खड़े होकर कहा है कि हमारे पायलटों के लाइसेंस जाली हैं। अब अगर कल को कोई कहे कि नहीं नहीं हमने PIA की फ्लाइट ही नहीं आने दी, हाँ, इंटरनेशनली बड़े उसके हो सकते हैं कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं, बड़े सीरियस किस्म के बैन हो सकती है हमारी एयरलाइन। अब नहीं है यहाँ पे उसके इंटरनेशनल रिपरकशंस क्या है आपको पता ही नहीं है। और स्पेशली जो बाल की खाल उतारते हैं जो फॉरेन पॉलिसी के अंदर, तो सारा करते क्या है वो अभी आजकल तो हमारे पे कोरोना एक्सपोर्ट करने का इल्जाम भी लग रहा है इंटरनेशनली। जो आज जुल्फी बुखारी ने बात की, मोहित यूसुफ ने बात की, ख्वाजा आसिफ साहब ने भी उस पर बात की कि हम कुछ और एक्सपोर्ट नहीं कर रहे, कोरोना एक्सपोर्ट हो रहा है हमारे मुल्क से। जाने को कंट्रोल। ठीक है।